हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चाइनीज़ मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी मूवी है, एक आइडल और उसके एंटी फैन की लव स्टोरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं फैंग से, जो कि एक मैगजीन की पेप रिपोर्टर है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के न्यूज़ को मिर्च मसाले लगाकर लिखती है। पर आजकल उसके आर्टिकल्स अच्छा नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उसे अपने हेड से डांट सुननी पड़ती है, जो उसे वार्न करती हैं कि अगर उसने कोई अच्छी आर्टिकल नहीं लिखी तो जॉब से निकाल दी जाएगी। और एक दिन फैंग आती है एक अवार्ड फंक्शन में, जहां वो एक फेमस के पॉप सिंगर हु जुन को देखती है एक एक्ट्रेस आइलिन के साथ अकेले में बातें करते हुए, तो उन्हें रिकॉर्ड कर लेती है। फैंग को लगता है कि उसे एक मसालेदार न्यूज़ मिली है, पर हु जुन उससे उसका फ़ोन ले लेता है और पासवर्ड मांगता है और वीडियो डिलीट करने को बोलता है। पर फैंग इतनी आसानी से हार थोड़ी मानती, तो हु जुन उसका फ़ोन ही तोड़ देता है। जिसके बाद तो फैंग थोड़ी देर के लिए गदर का सनी देओल बन जाती है चिल्लाने के मामले में, और अपने फ़ोन का बदला लेने के लिए हु जुन पे थप्पड़ों से अटैक कर देती है। पर वो सारे थप्पड़ हु जुन के मैनेजर को लगते हैं, जो उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन फैंग कहाँ शांत होने वाली थी, तो वो जोर से उसे यानी हु जुन को एक हाई किक मारना चाहती है, पर वो भी लगता है उसके मैनेजर को। जिसके बाद अगले दिन उसकी यही फोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है। बताओ, कहाँ तो न्यूज़ लेने गई थी और कहाँ खुद ही न्यूज़ बन गई। जिसके बाद उसे मैगजीन कंपनी भी जॉब से निकाल देती है। घर वापस आने पे उसके दोस्त उसे हु जुन से माफ़ी मांगने को बोलते हैं, पर फैंग तो ठहरी पुष्पा वो माफ़ी मांगने से मना करती है। पर अगले ही दिन पहुंच जाती है हु जुन के पास माफ़ी मांगने के लिए, जो उसे प्रॉपर हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने को बोलता है। और उसके ऐसा करने पे भी वो उसे माफ़ तो कर देता है, पर बोलता है कि माफ़ कर देने से उसे उसकी जॉब वापस नहीं मिलेगी। जो सुनकर फैंग तो फिर से हल्क बन जाती है और अगेन हु जुन पे अटैक करती है। भाई माफ़ी तो उसने जॉब वापस पाने के लिए मांगी थी, अब जॉब नहीं तो इज्जत भी नहीं। पर यहाँ भी बेचारा मैनेजर ही पिटता है और फैंग का टाटा बाय बाय हो जाता है। पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और उसे लगता है कि उसके इस हालत का जिम्मेदार हु जुन है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब गई है और अब तो वो बेघर होने के भी कगार पे है। क्योंकि उसकी रूमी और उसका एक कलीग, जो दोनों ही उसके बेस्ट फ्रेंड है, वो रिलेशन में है और एक साथ शिफ्ट होने वाले हैं। जिसके बाद फैंग को नया घर बिना जॉब के नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए वो हु जुन के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाती है। कैंपेन क्या चलाती है, सिंगल वुमेन आर्मी हर जगह बस हु जुन से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ एंड कमेंट्स डालती रहती है और खुद को हु जुन का एंटी फैन घोषित कर देती है। पर जहाँ एक सुपरस्टार के इतने फैंस हैं, वहाँ एक एंटी फैन की क्या ही चलेगी। तो कभी ऑनलाइन उसके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते, तो कभी उसकी रिपोर्ट हो जाती। जिसके बाद वो खुद ही गले में हु जुन के खिलाफ लिखे स्लोगन्स का कार्डबोर्ड लटकाए उसकी शूटिंग वाली जगह पे चली जाती है। पर वहाँ हु जुन के इतने फैंस होते हैं कि वे सभी मिलकर उसे ही पीट देते हैं। जिसके बाद उसकी रूमी उसे समझाती है कि बहन अब शांत हो जा, पर फैंग बोलती है कि वो तो हु जुन को घुटनों पर लाकर माफी मंगवाएगी। पर तभी टीवी में देखती है कि न्यूज़ में उसी की बातें चल रही हैं, उसका हु जुन पे अटैक करना, उसके मैनेजर को पीटना, उसकी शूटिंग वाली जगह पे जाके ड्रामा करना और उसका हु जुन के फैन से पिट जाना, ये सब हॉट टॉपिक बने हुए थे। ऊपर से जब हु जुन से उसके एंटी फैन के बारे में पूछा जाता है, तो वो बोलता है कि एंटी फैन भी उसकी फैन ही है, जो 2400 घंटे उसके बारे में सोचती रहती है। वैसे भी उसके इतने सारे फैंस हैं कि एक एंटी फैन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर तो लगता है कि फैंग वहीं फट जाएगी। वैसे यहाँ पे मुझे कैप्टन जैक स्पैरो का एक डायलॉग याद आ गया, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। नेक्स्ट डे उसके पास टीवी शो का एक डायरेक्टर आता है, जो उसके सामने हु जुन के साथ एक रियलिटी शो में काम करने का ऑफर रखता है, जिसका थीम ये था कि एक पॉप स्टार और उसका एंटी फैन एक साथ रहेंगे और इस दौरान उसे हु जुन का मैनेजर भी बनना होगा और उसे उसके सारे काम खुद ही देखने होंगे। ऐसे में वो हु जुन को अच्छे से जान लेगी और कॉन्सेप्ट नया है तो लोगों को पसंद भी आएगा। पर पहले तो फैंग इसे बकवास बोलकर मना करती है, पर जैसे ही पैसों का ऑफर सुनती है तुरंत से हाँ बोलती है। भाई जॉब तो चली गई है और पैसे तो कमाने ही हैं। लेकिन वहीं हु जुन इसके लिए साफ मना कर देता है, पर उसकी कंपनी की तरफ से उसे समझाते हैं कि वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। अगर वो अपने एंटी फैन के साथ रहेगा, उसकी नफरत को बर्दाश्त करेगा, तो उसके फैंस में इसका इंप्रेशन पड़ेगा और उसका फैन बेस भी बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे से शूटिंग स्टार्ट होती है और फैंग जब सेट पे आती है तो डायरेक्टर उसे बताता है कि वो घर हु जुन ने उन्हें शूट के लिए दिया है, जहां वो जनरली नहीं रहता है। एंड फैंग वाज लाइक, ये सब शो ऑफ है।
पर पूरे शूटिंग के दौरान ऐसा लगता है कि फैंग हो जुन की जान ही ले लेगी। दोनों सिर्फ लड़ते रहते हैं। वैसे फैंग ही लड़ती है, हो जुन तो बस उसे थोड़ा सा छेड़ता है। एक दिन फैंग हो जुन के साथ एक चिप्स के एड शूट पे आती है, जहां वो मिलते हैं एक्टर शी यांग से, जिसके साथ आइलिन भी होती है। और हो जुन बस दोनों को देखता रहता है। तीनों के बीच में सिचुएशन ऑकवर्ड होती है, पर फैंग बहुत खुश होती है क्योंकि वो शी यांग की फैन है। जाने से पहले आइलिन हो जुन को कुछ देर तक देखती है, जो चीज फैंग भी नोटिस करती है एंड शी वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है। बाद में फैन मीट के दौरान हो जुन फैंग को थोड़ा बुली करता है और जानबूझकर उसे फैंस के बीच में छोड़ देता है, जो हो जुन से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि फैंग को ढकेलते और उस पर चढ़ते हुए जाते हैं, जिससे फैंग को चोट भी आ जाती है। पर हो जुन उसे सॉरी बोलने की जगह उल्टा उस पर टॉन्ट करता है। ऐसे ही दोनों की लड़ाई चलती रहती है और एक दिन फैंग हो जुन के उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है जिसमें शूटिंग चल रही है, क्योंकि रात में वहाँ कोई नहीं होता और फैंग को एक घर की ज़रूरत भी थी क्योंकि उसकी रूममेट शिफ्ट हो रही थी। लेकिन उसी रात हो जुन उस अपार्टमेंट में आता है और फैंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पे फैंग उसे अपनी सिचुएशन समझाती है और बोलती है कि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई और अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वहीं वो एक शानदार लाइफ जी रहा है। जिसके बाद हो जुन उस पर दया दिखाता है और उसे रहने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन नेक्स्ट डे से उसका फैंग को तंग करना, दोनों का लड़ना झगड़ना फिर से चालू हो जाता है। एक दिन फैंग को सेट के प्रॉप्स में एक हैंडकफ दिखता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है और घर वापस आकर हो जुन को तंग करने के लिए उसके हाथ में वो हैंडकफ पहना देती है, पर गलती से उसमें अपना एक पैर भी फंसा लेती है, यानी कि हो जुन का एक हाथ और फैंग का एक पैर साथ में बन जाते हैं। और जब हो जुन उसे खोलने के लिए कहता है तो फैंग के पास उसकी चाबी भी नहीं होती, जिसके बाद दोनों पूरी रात परेशान होते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं। अरे भैया, कोई केक थोड़ी है जो कट जाएगा। और जब हेल्प के लिए लोगों को कॉल करते हैं तो कोई उनका कॉल भी नहीं उठाता, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और सभी सो चुके थे। और जब हो जुन को बाथरूम जाना होता है तो वो वैसे ही फैंग को घसीटता हुआ ले जाता है। जैसे तैसे दोनों पूरी रात काटते हैं और नेक्स्ट डे सुबह सुबह दोनों आते हैं ब्लैक स्मिथ के पास उस हैंडकफ को तोड़वाने के लिए। उसके बाद दोनों हो जुन के शूट के लिए कोरिया आते हैं, जहां उनके शो की शूटिंग भी कंटिन्यू रहती है। एक दिन फैंग देखती है हो जुन को, जो होटल से छुपकर कहीं जा रहा था, तो उसका पीछा करती है और उसे एक रेस्टोरेंट में देखती है आइलिन के साथ। और वापस जाते टाइम वो दोनों की फ़ोटोज़ ले लेती है, पर तभी हो जुन उसके पास आता है और बोलता है कि उसे उसकी फ़ोटोज़ नहीं लेनी चाहिए थी। और फैंग उसे अपना फ़ोन देती है, पर हो जुन उसे खुद से वो फ़ोटोज़ डिलीट करने को बोलता है और बताता है कि उसे उनका पीछा करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके और आइलिन के बीच में अब कुछ भी नहीं है। और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पहली बार फैंग हो जुन के लिए बुरा फील करती है। नेक्स्ट डे हो जुन अपने एक इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी। तो फैंग उसे एक आदमी से बाइक बोरो करके खुद राइड करके स्टूडियो छोड़ती है, जहां इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर उससे हो जुन के बारे में पूछती है तो वो उसे प्रोफेशनल और टैलेंटेड बताती है, जो सुनकर हो जुन खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी बुराई करती। और वापस जाते टाइम फ्लाइट में वो उसे थैंक यू भी बोलता है। पर जब वो वापस चाइना आते हैं तो यहाँ रियलिटी शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद फैंग के इतने एंटी फैन बन जाते हैं कि वो सभी एयरपोर्ट पे ही उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद तो घर वापस आकर फैंग जोर जोर से रोती है और हो जुन उसे स्प्रे लाकर देता है और पूछता है कि पब्लिक फिगर बनकर उसे कैसा लग रहा है, क्योंकि पब्लिक फिगर बनना आसान नहीं है, इसमें बहुत कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ बुरा भी है। और फिर उसे चीयर अप करने के लिए एक बार में लाता है, जहाँ फैंग के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे और यहाँ वो सभी मस्ती करते हैं। हो जुन पियानो प्ले करता है और फैंग डांस करती है। वापस जाते टाइम दोनों लाइफ और फैमिली के बारे में बातें करते हैं। फैंग को पता चलता है कि अब तक वो हो जुन के बारे में जैसा सोचती थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है। हो जुन बताता है कि कभी वो, आइलिन और शी यांग फ्रेंड्स हुआ करते थे। उनकी कंपनी उन्हें एक साथ ग्रुप की तरह लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एक ड्रामा में सपोर्ट रोल के लिए कास्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद से उसकी कंपनी ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और उनका ग्रुप की तरह लॉन्च करने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया। तब से शी यांग उसे लाइक नहीं करता और वो कभी आइलिन को लाइक करता था, पर उसने उसकी जगह शी यांग को चूज़ किया, जिसके बाद उसने भी दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जिस पे फैंग पूछती है कि जब आइलिन ने शी यांग को चूज़ कर लिया तो वो उससे बार बार क्यों मिलती है, जिस पे हो जुन बोलता है कि लड़के कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट लव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जो वो नहीं समझ पाएगी, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फैंग अब धीरे धीरे हो जुन के लिए सॉफ्ट फील करने लगी थी और उसके अगेंस्ट उसने अब तक जो कुछ भी लिखा था और कैप्चर किया था उन सब को डिलीट कर देती है।
वहीं हू जुन भी फैंग से अट्रैक्ट होने लगा था और एक दिन वो अपने मैनेजर से पूछता है कि फैंग की जॉब कैसे गई, जिस पे उसे पता चलता है कि फैंग जिस मैगजीन कंपनी में काम करती थी उसका और उनकी कंपनी का टाई अप था। इसीलिए जब फैंग ने उस पर अटैक किया और उसकी फ़ोटोज़ ली तो उसकी कंपनी के कहने पे उसे जॉब से निकाल दिया गया। जो जानकर हू जुन फैंग के लिए सॉरी फील करता है। एक दिन हू जुन एक पार्टी में जाता है जहां वो फैंग को भी अपने साथ एज अ पार्टनर ले जाता है और जाने से पहले वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उसे वो नेकलेस एज अ गिफ्ट नहीं दे रहा बल्कि इसलिए दे रहा है ताकि वो पार्टी में अच्छी लगे। और जब वो पार्टी में आते हैं तो यहाँ शी यांग और आइलिन से भी मिलते हैं और फैंग नोटिस करती है कि आइलिन ने भी सेम वैसी ही नेकलेस पहनी है जैसी उसे हू जुन ने गिफ्ट की थी, जिससे उसे लगता है कि वो उसका यूज़ कर रहा है आइलिन को जेलस फील कराने के लिए और इसीलिए नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हू जुन उसे रोकने की कोशिश करता है और फैंग बोलती है कि वो उसका यूज़ कर सकता है पर उसके इमोशंस का नहीं, और वो नेकलेस उसे वापस करके जाने लगती है। हालांकि हू जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, पर तभी शी यांग वहाँ आ जाता है और फैंग वहाँ से चली जाती है और शी यांग फैंग की इंसल्ट करता है, जिस पे हू जुन गुस्से में उसे ज़ोर से पंच करता है। जो न्यूज़ नेक्स्ट डे पेपर में भी आती है, जिससे हू जुन की कंपनी उस पर नाराज़ होती है और उसके सारे प्रोजेक्ट्स होल्ड पे डाल देती है। वहीं नेट पे उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स चालू हो जाते हैं। इधर हू जुन सैड होता है पर उस न्यूज़ के चलते नहीं बल्कि फैंग का उसके नाराज़ होने के चलते। इधर फैंग की हेड उसे वापस से जॉब पे रख लेती हैं क्योंकि हू जुन की कंपनी ने उनकी मैगजीन कंपनी से टाई अप तोड़ दिया है और अब जिस कंपनी ने उनके साथ नया टाई अप किया है वो फैंग को वापस चाहती है और वो कंपनी होती है शी यांग की, जो चाहता है कि फैंग ने अब तक हू जुन के खिलाफ जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो उन्हें पब्लिश कर दे। लेकिन तभी उसे हू जुन के मैनेजर की कॉल आ जाती है और वो उससे मिलने आती है, जो उसे बताता है कि हू जुन ने वो नेकलेस उसे लाने को कहा था और तब स्टोर में उसे आइलिन भी मिली थी जो उसे वो नेकलेस लेने के लिए सजेस्ट करती है और खुद भी पार्टी में जानबूझकर सेम नेकलेस पहनकर आ जाती है। और हू जुन इन सब बातों से अनजान था और अब वो उसे लाइक भी करता है। और जब उसे पता चला कि उसकी यानी फैंग की जॉब उसके वजह से गई है तो उसे बुरा भी लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि फैसला लेना उसके हाथ में नहीं था, जो जानकर फैंग खुश होती है। वहीं शी यांग को देखते हैं जो फैंग के लैपटॉप से, जो उसने ऑफिस में ही छोड़ दिया था, हू जुन से रिलेटेड सारे डिलीटेड डेटा रिकवर करवाता है और उन्हें पब्लिश कर देता है, जैसे कि उसका आइलिन से मिलना, जबकि सभी को पता है कि आइलिन शी यांग को डेट कर रही है। और आर्टिकल में ये बताते हैं कि हू जुन आइलिन और शी यांग के बीच आ रहा है, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से लोग हू जुन पे नाराज़ होते हैं। रिपोर्टर्स फैंग से भी उस आर्टिकल के बारे में पूछते हैं पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। इधर हू जुन की कंपनी को लगता है कि फैंग उनके साथ शो करने के लिए रेडी इसीलिए हुई थी ताकि वो हू जुन के अगेंस्ट न्यूज़ इकट्ठा कर सके, जिसके बाद कंपनी अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए हू जुन को वापस कोरिया जाने को बोलती है। हालांकि वो नहीं जाना चाहता पर कंपनी उस पर दबाव डालती है। वहीं फैंग आती है मैगजीन कंपनी में और शी यांग पे नाराज़ होती है उसके सिस्टम से चोरी करने के लिए और उसे ज़ोर से पंच लगाती है और बोलती है कि अगर उसने आर्टिकल डिलीट नहीं किए तो वो पूरे मैगजीन कंपनी में आग लगा देगी। उसके बाद वो आती है हू जुन से मिलने पर वो उसे नहीं मिलता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसे लगता है कि फैंग ने उसे धोखा दिया है उसके खिलाफ गलत आर्टिकल लिखकर और अब तक वो उसके साथ अच्छे से रहने का प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे फैंग उसके घर आती है उससे मिलकर माफ़ी मांगने के लिए, पर वहाँ वो आइलिन को देखती है और उसे लगता है कि हू जुन और वो आज भी रिलेशन में है। और जब जाने लगती है तो उसे हू जुन मिलता है, जिसे वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलकर चली जाती है। वहीं आइलिन ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो हू जुन की गर्लफ्रेंड है, पर हू जुन उसे वहाँ से जाने को बोलता है। उसके बाद फैंग एक आर्टिकल पब्लिश करती है और बताती है कि हू जुन के अगेंस्ट जो आर्टिकल उसने लिखा है उसने उसे फैब्रिकेट किया है। एज एन एंटी फैन उसने जानबूझकर चीज़ों को मैनिपुलेट किया और एक लव ट्रायंगल बना दिया और हू जुन को डबल फेस्ड बताया, जबकि वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। वो बाकी लोगों की तरह ही केयरिंग और सपोर्टिव है। उसने फिल्मिंग के दौरान उसका अच्छे से ख्याल रखा, उसे रहने के लिए अपना घर दिया, पर उसने उसके बदले उसके अगेंस्ट मैनिपुलेटिव आर्टिकल लिखा, इसीलिए वो खुद को जर्नलिस्ट नहीं बुला सकती और उस आर्टिकल के लिए कोई भी लीगल एक्शन को तैयार है और सभी को सॉरी बोलती है। जिसके बाद हू जुन उससे मिलने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड के घर भी आता है, पर फैंग उससे नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में फैंग को देखते हैं एरोप्लेन में जो अपने होम टाउन वापस जा रही थी और तभी उसके बगल वाली सीट पे हू जुन को देखते हैं जो उसे किस करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।